जगदीशपुर में जन समस्या समाधान प्रयास कार्यक्रम के तहत प्रखंड परिसर के किसान भवन गेस्ट हाउस में पूर्व विधायक भाई दिनेश ने कहा, मैं प्रत्येक मंगलवार को जनता की समस्या के समाधान करने को लेकर प्रखंड परिसर के किसान भवन की अतिथि गृह में बैठता हूं और इस बार मैंने 100 लोगों की समस्याओं का निदान कराया, जिसमें ब्लॉक स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक जितने भी समस्याएं होती हैं उनका मैं निदान कराता हूं। मैं सभी अधिकारियों से बात करके उन समस्याओं का निदान कराता हूं। फिर पूर्व विधायक ने प्रेस को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कहा। जनता ने मौका दिया है, बिहार सरकार में मंत्री हैं और वो बिहार के विकास पर ध्यान दें, अनाप शनाप ना बोलें। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आरक्षण सबका हक है और जाति जनगणना होनी चाहिए, इसके लिए महागठबंधन प्रयासरत है। बिहार के युवा नेता प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव भी इसके लिए आंदोलन के लिए तैयार हैं और क्या क्या उन्होंने कहा आइए सुनते हैं। आप जन समस्या समाधान प्रयास कार्यक्रम के तहत आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये हर मंगलवार को मैं आम जनता की समस्या सुनने के लिए और उनको समाधान करने के लिए हमने जन समस्या समाधान प्रयास कार्यक्रम के तहत हर मंगलवार को जगदीशपुर प्रखंड परिसर में किसान भवन के गेस्ट रूम में बैठते हैं। कोई भी आदमी का जो समस्या है उसको सुन करके समाधान करने का प्रयास करते हैं। उसी के तहत आज भी हमने यहाँ पर बैठा हूँ। आज करीब 100 आदमी का समस्या हमने सुना। अधिकांश समस्या भूमि विवाद, थाना आम आदमी को नहीं सुन रहा है, कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं, सीओ नहीं सुन रहे हैं। बहुत सारे मामला को लटका करके सीओ के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा रखा गया है। कई पंचायत में जो प्रतिनिधि हैं, जहां वोट मिला वहीं पर काम कर रहे हैं। जिस गांव में, जिस वार्ड में कहाँ वोट नहीं मिला, चाहे कम मिला, उसको उपेक्षित लोग किए हैं। इससे संबंधित लोगों ने आज समस्या को सुनाया। पीलापुर से 30 आदमी लोग आया था कि बनिया पंचायत के पीलापुर 8 नंबर वार्ड में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है और उसी वार्ड में स्कूल भी है, उसमें बच्चा कीचड़ में लोग जा रहा है। तो हमने एसडीओ को और पंचायती राज पदाधिकारी जगदीशपुर को हमने कहा कि तत्काल इस रोड को बनवावे। एसडीओ भी ने वीडियो को आदेश दिए हैं कि आप जाकर जांच कीजिए और पंचायती राज पदाधिकारी भी ने कहा, हमने फोन कर कहा कि कल हम जा करके पीलापुर में 8 नंबर वार्ड का हम जांच करवाएंगे और हर हालत में हम रोड को बनाने का काम करेंगे, जिससे कि आम आदमी को और बच्चों को सहूलियत नहीं हो। इसी तरीके से जगदीशपुर थाना का, आयर थाना का, तियर थाना का, धनगाई थाना का कई समस्या आया, सभी को हमने सुना और थाना प्रभारी को और डीएसपी को भी हमने फोन से कहा और समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। सीओ से हमने कहा है और पहले भी एसडीओ से हमने मिलकर कहा था कि जो आम आदमी जो यहाँ पर ब्लॉक पर आ रहा है, तो कर्मचारी को आप फिक्स कीजिए कि पंचायत में कब कब रहेंगे, कि आम आदमी उनको ब्लॉक में नहीं आना पड़े। ब्लॉक में आने से एक आदमी का मिनिमम 100 रुपया खर्चा है और कोई आने पर भी कोई कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं, कोई सीओ नहीं बैठ रहे हैं, वीडियो नहीं बैठे, तो समय से वीडियो कर्मचारी सभी लोग अपना ऑफिस में बैठे। इसके लिए हमने एसडीओ से भी कहा है। एसडीओ ने कहा है कि मैं इसको हर हालत में सीओ वीडियो जो भी कर्मचारी हैं बैठे, उन्होंने कहा है। सीओ से हमने स्पष्ट कहा कि आप जो दाखिल खारिज में है, जो लोग पैसा ले रहे हैं, 2-2 गो 3-3 गो दलाल रखा गया है, उसको तत्काल हटाइए। जो अभी वो बुजुर्ग आदमी आए हैं बहुआरा सियरुआ पंचायत से, वे 1 माह से दौड़ रहे हैं वंशावली के लिए। सरपंच साहब ने वंशावली बनाकर कर्मचारी को दे दिए और कर्मचारी 1 महीने से दौड़ा रहे हैं। हमने अभी कर्मचारी को बुलाकर कहा है कि हर हालत तत्काल उनको वंशावली बनाइए और पैसा मत लीजिए। कई लोग पैसा का डिमांड कर रहे हैं। हमने कहा है कि कोई भी अगर पैसा मांग रहा है तो आप हमसे कहिए, हर हालत में पैसा मत दीजिए और जो समस्या है हमारे पास करिए। मेरा प्रयास है कि जो ब्लॉक और मंडल थाना में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वह समाप्त हो और आम आदमी का समस्या को सुनकर समाधान कर दें। अभी हेतमपुर से विकास जी आए, इनका ट्रांसफार्मर खराब है 4 दिन से। हमने एसडीओ से कहा है कि तत्काल आज बनवाइए और मेरा संकल्प प्रयास है, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ
कि जहां भी ट्रांसफार्मर जले, चाहे गांव का हो, शहर का हो या कृषि का हो, 1 दिन में ट्रांसफार्मर लगना चाहिए। जब आप 1 दिन में ट्रांसफार्मर नहीं लगाइएगा तो उसका व्यवस्था करवाइए। तो मेरा प्रयास है कि बिजली हर गांव में पहुंचे। अभी मैंने 1 माह से लगातार प्रयास कर रहा हूं कि सभी नहर में पानी पहुंचे। अधिकांश नहर में पानी पहुंच भी गया है, कुछ में अभी अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचा है। हमने प्रतिदिन अधीक्षण अभियंता सोनंचल आरा से, कार्यपालक अभियंता सोनंचल आरा से मैं लगातार, और अभियंता प्रमुख, चीफ इंजीनियर और अपर सचिव जल संसाधन विभाग लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर हालत में सभी जगह पानी पहुंचे और हर हालत में आम आदमी को समस्या को सुना जाए। हमने कहा है सीओ से, अनुमंडल पदाधिकारी से कि अगर कोई समस्या अगर आम जनता लेकर जा रही है तो अगर आपके बस में नहीं है तो आप उनको अच्छा से समझा दीजिए। तो आप उनको दौड़ाइए मत, ये कल आइए परसों आइए, उनको सही से समझाइए। यह सरकार का भी निर्देश है कि कोई भी अगर आम जनता पदाधिकारी के पास जाए तो आम जनता को अच्छा से बैठाइए, उनसे अच्छा से बात कीजिए, उनको समस्या को सुनिए। अगर आपके बस में है, आपके अगर अंदर समस्या है तो उसको तत्काल समाधान कीजिए, नहीं तो उनको अच्छा से समझा कर दूसरे पदाधिकारी के यहाँ भेज दीजिए। आप दौड़ाइए मत। और मैं आपके चैनल से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैं हर मंगलवार को जगदीशपुर में बैठ रहा हूँ। अगर कहीं भी कोई समस्या है तो आप यहाँ पर आइए, मैं आपका समस्या को समाधान करने का प्रयास करूंगा। अगर यहाँ पर आप नहीं आ सकते हैं तो आप फोन से भी मुझे, हमारा जो नंबर है 94-314-80059, उस पर आप फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, क्योंकि मैं मैसेज का भी जवाब देता हूँ। मैं मैसेज भी हर आदमी को देखता हूँ, कोई भी अगर फोन करता है तो उसका जवाब देता हूँ और तत्काल मैं समस्या का समाधान करने का काम करता हूँ। विधानसभा चुनाव में 1 साल रह गया है, अभी तक अब जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र का जो विकास है कितना हुआ है? ये आप विकास तो दिन पर दिन आगे होता ही रहता है। जो भी व्यक्ति प्रतिनिधि रहता है वो विकास करता है। क्या लगता है इस बार 2025 में? 2025 में निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बनेगी और माननीय तेजस्वी यादव बिहार के। जगदीशपुर विधानसभा से इस बार क्या होगा? जगदीशपुर विधानसभा से तो क्या होगा, पूरी तरह आरजेडी जीतेगी। यहाँ से कौन यहाँ पे क्या कुछ रखता है? यहाँ से तो अब जो पार्टी जिसको टिकट दे, पार्टी की ये है, पार्टी किसको टिकट दे रही है जी। हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं जी। पब्लिक, हमने हमारा भी 5 वर्ष का कार्यकाल पब्लिक देखा है जी, 10 वर्ष दूसरे का भी देखा है, उसके पहले भी जो रहा है उसको भी देखने। बहुत से विधायक लोग रहे हैं यहाँ पर, कितना विकास? बहुत लोग। तो आप तो जो गाँव में जाकर सर्वे कर लीजिएगा कि हमारे पहले जो विधायक थे और हमारे बाद जो विधायक थे, उनमें और हमारे में क्या अंतर है, पब्लिक बता देगी। हमने 5 वर्ष में लगातार जो समस्याएं हैं विधानसभा से लेकर सड़क तक हमने लड़ने का काम किया है। जहां सदियों से जहां रोड नहीं था वहां पर रोड देने का काम किया, जहां बिजली नहीं था वहां पर बिजली देने का। मैं ही भी एमएलए था जो अपने विधायक निधि से, आज तक हमारे बाद और हमारे पहले किसी ने एमएलए ने विधायक निधि से तार पोल ट्रांसफार्मर नहीं दिया है गांव में। जब हमने जब बना तो अपना 2 साल का पैसा 4 करोड़ रुपया तार बिजली ट्रांसफार्मर के लिए हमने लेखा, जिसमें 133 गांव का विद्युतीकरण हुआ। इसके बाद सरकार ने भी बिजली गांव में देने का काम किया, लेकिन जब गांव में कहीं कहीं बिजली था, जगदीशपुर में था, अगल बगल कहीं बिजली नहीं था, दुलौर में थोड़ा सा बिजली था, नहीं तो हमने जब हम एमएलए थे तो हमने सभी जगह बिजली देने का काम किया। और हमारा ही सोच था कि गांव में भी किसानों के लिए ट्रांसफार्मर लगे। हमने गांव में शुरुआत किया ट्रांसफार्मर दे करके कि जो किसानों को निजी बोरिंग पे बिजली जाए। सरकार ने भी उसको किया और आज हर गांव में किसानों के लिए बिजली मिल रहा है, अच्छी बात है। और मेरा प्रयास है कि जो नहर का पक्कीकरण, हमने नहर में जो हमारे पहले नहर में दलीपुर से जगदीशपुर से पानी नीचे नहीं गिरता था, बिहिया लाइन में, कटिया लाइन में बलिगांव से पानी नीचे नहीं गिरता था,
लाखान रजवाहा में कटरिया से नीचे पानी नहीं गिरता था, नारायणपुर रजवाहा में पानी नहीं आता था, सिकरिया मायरो में पानी नहीं आता था, केसरी लाइन में पानी नहीं आता था, गेंदपुरा रजवाहा में पानी नहीं आता था। और जब हमने मिले बना, हमने लड़ा, आरा से लेकर डिहरी तक पर यात्रा किया, चीफ इंजीनियर को घेरा, हमने सिंचाई मंत्री को घेरा, मुख्यमंत्री के चेंबर में बैठा, 32 दिन तक हमने धरना दिया डीएम की यहाँ। इसके बाद पूरे नहर का सफाई हुआ और आज पानी आना शुरू हुआ। और आज भी मेरा प्रयास है, मेरा ही प्रयास ले, आज पानी सभी जगदीशपुर के नहरों में और भोजपुर के नहरों में पानी आ रहा है। जब पानी नहीं आ रहा था तो हमने यहाँ पर सरकार जाने का काम करती है, बाण सागर बांध जो बांध है मध्य प्रदेश में, हमने जाकर के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू ने कहा, हमने कहा कि पानी नहीं आ रहा है, पार्टी को आंदोलन करने के लिए बोलिए। उन्होंने कहा कि आप जाइए पानी छोड़वा कर आइए, किसान के लिए लड़ते हैं। और हमने गया बाण सागर बांध पर और वहां पर बैठा और पानी छुड़वाया। इसके बाद सभी नहर में आज पानी आना शुरू हो गया। हमने चीफ इंजीनियर के यहाँ गया डिहरी में, चीफ इंजीनियर ने आकर सभी नहर का निरीक्षण किया और यहाँ के अधीक्षण अभियंता को, एसक्यूटिव को निर्देश दिया कि हर हालत में निचले छोर पानी पहुंचाइए। और आज अधिकांश जगह नहर में पानी पहुंच रहा है, जहां अभी बाकी पानी नहीं पहुंच रहा है। मेरा आज भी लगातार प्रयास है कि पानी पहुंचे, क्योंकि पानी अब ऊपर कमी नहीं है। हमने ऊपर देख लिया, पानी जितना इसको चाहिए हमने छुड़वा कर आया है। अब केवल यहाँ के पटकारी पानी जितना है डिमांड करे और हर हालत में सभी नहर में पानी पहुंचे, यह मेरा प्रयास है। मेरा प्रयास है कि सोन नहर जो है वह पक्कीकरण हो। यहाँ के सांसद, जब हमने लड़ाई लड़ा, अब तो फिर यहाँ के सांसद ने कहना शुरू कर दिया कि मैं पक्कीकरण करा रहा हूँ। हमने छोड़ दिया, चलिए भारत सरकार में मंत्री है, नहर का पक्कीकरण हो जाएगा। लेकिन 10 बरस में नहर का पक्कीकरण नहीं हुआ और हमने अभी आवाज उठाया है कि नहर का पक्कीकरण हो। और इसके लिए अक्टूबर के बाद हम जन आंदोलन शुरू करेंगे सो नहर को पक्कीकरण करने के लिए। और नहर किनारे जो नलकूप लगा है, नदी किनारे जो नलकूप लगा था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि जब नहर कमजोर हो जाएगा तो उसको चालू कर करके और नहर में डाल कर करके पानी उसको पहुंचाया जाएगा। अगले साल डीएम को हमने बुलाया था, डीएम एसडीएम सभी विभाग के लोग आया था इसाई कटिया नहर पर, उन्होंने देखा, लेकिन अभी तक नहीं बना। हमने अपर सचिव सभी 15 दिन पहले मिला था, उन्होंने हमारे सामने डीएम भोजपुर को फोन से उन्होंने कहा तत्काल आप सभी नलकूप को आप ब्यौरा भेजिए, ये कैसे बनेगा, कितना खर्च होगा, हम बनवाने का काम करेंगे। तो मेरा तो प्रयास हमेशा आम जनता के लिए और हमारा आवाज हमेशा आम जनता के लिए। जनता घर पर भी रहे, लेकिन मेरा समस्या हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि आम आदमी को कहीं भी कठिनाई नहीं हो, चाहे वो किसी जाति वर्ग धर्म का लोग हो। हमारे पास कोई भी कॉल करता है, चाहे कोई भी मैं समस्या देखता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ तत्काल समस्या समाधान हो। अभी आपने देखा कि दुल्हिनगंज पावर सब स्टेशन में 10 MVA का ट्रांसफार्मर हमने लड़ाई लड़ करके एमडी से बैठ करके हमने 10 MVA का ट्रांसफार्मर दिलवाया। हमारा प्रयास है कि हेतमपुर में भी 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगे, जगदीशपुर में भी पावर सब स्टेशन में भी 10 MVA का और एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगे, और जो दिहारा में जो पावर सब स्टेशन है वहां पर भी लगे, और तिरो में भी लगे, और भी यहाँ पर पावर सब स्टेशन बने जिससे किसानों को और सहूलियत हो। यह मेरा प्रयास है। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनका भूमिहारों के ऊपर बयान आया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कोई भी मंत्री हो, संवैधानिक पद है, किसी जाति विशेष पर किसी को नहीं बोलना चाहिए, इससे परहेज होना चाहिए। जो अगर कोई प्रतिनिधि बनना है तो बहुत भाग्य से कोई प्रतिनिधि बनता है, कोई मंत्री बनता है तो बहुत सौभाग्य से कोई मंत्री बनता है। तो जो उनके जीने जो काम है, जो उनके लिए सौंपा गया कार्य है, उस पर उनको ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। उनको जितना समय उनको मिला है उस पर काम करना चाहिए। आम जनता की जो समस्या है उसको निदान करना चाहिए। जो आपके मंत्रिमंडल का जो समस्या है, चाहे मंत्रिमंडल में जो कार्य आपको मिला है, उसको आपको विकास को और आगे बढ़ाना चाहिए। जाति पर कोई अगर आदमी बोल रहा है तो यह गलत है।
कर रहा है। ये मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैं किसी जाति विशेष कभी बात कभी नहीं करता। आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा छिड़ा हुआ है बहुत, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो आरक्षण जरूरी है जब तक इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान है उसमें आरक्षण लागू है। अभी जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना का जो मुद्दा उठाया है, पूरे देश में चर्चा का विषय, जातीय जनगणना होना चाहिए। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह विकास के बाधक है। मेरा कहना है कि अगर हमारे शरीर में अगर कोई रोग है, आपके शरीर में कोई रोग है, जब तक डॉक्टर उसको पूरा इलाज नहीं करेगा, पूरा उसका एक्सरा नहीं करेगा, MRI नहीं करेगा, जांच नहीं करेगा, तो कैसे रोग का पता चलेगा कि कहाँ रोग है, किस रोग है? जब एथेंटिक रोग का पता चल जाएगा तभी वह दवा देने से वो आदमी ठीक हो पाएगा। उसी तरह से जातीय जनगणना जरूरी इसलिए है कि आजादी के 78 वर्ष बीतने के बाद भी किस जाति का क्या स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसको जांच करवाइए। जब सब जनगणना में सब चीज होता है। घर की आप जांच करते हैं, कितने लड़का है, उनके ट्रैक्टर है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो उसमें जाति है, उनको आर्थिक सर्वेक्षण करवाइए तो उनका क्या आर्थिक स्थिति क्या है। जब सर्वेक्षण हो जाएगा, गणना हो जाएगा, तब सरकार को एक सहूलियत मिलता है कि इसका हम विकास के लिए कैसे योजना बनाएं। इसके बाद योजना बनता है उसके विकास के लिए, इसलिए जरूरी है। और आरक्षण जब तक इस देश में एक समान सभी के लिए शिक्षा नहीं होगा, एक समान सभी के लिए चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होगा, एक समान न्याय की व्यवस्था नहीं होगा, तब तक आरक्षण जरूरी है। आप आरक्षण हम देते हैं कि जो समाज में दलित पिछड़ा लोग हैं उनको अवसर देते हैं, आगे बढ़ाने के लिए अवसर को विकास करेगा। क्योंकि जो एक लड़का गांव के स्कूल में पढ़ रहा है जहां पर 5वीं क्लास में ABCD सिखाया जाता है, और एक शहर में लड़का पढ़ रहा है जहां पर शुरुआती दौर में ही ABCD सिखाया जा रहा है कि A से एप्पल, B से बॉय लोग सीख रहा है। एक लड़का AC रूम में पढ़ रहा है, एक लड़का अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, वो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, एक लड़का गांव में पढ़ रहा है, काम करते हुए पढ़ने जा रहा है। जब दोनों लड़का को आप अवसर एक समान नहीं दीजिएगा तो कैसे उसको कितना उसमें कैसे उसको उजागर होगा। जब एक साथ अभी 2 घोड़ा है, एक घोड़ा को आप पिस्ता बादाम अच्छा खाना खिलाइएगा और एक घोड़ा को आप केवल सूखा घास खिलाइएगा और कहिएगा कि रेस में दोनों को छोड़िएगा, तो कौन रेस में जाएगा? तो जो पिस्ता बादाम अच्छा से खाया तो कौन रेस में जाएगा? आप एक गांव के भी स्कूल है, एक शहर का भी स्कूल है, एक दिल्ली का भी है, एक पटना का भी स्कूल है, अब प्रतियोगिता हो रहा है तो दोनों को समान हो रहा है, तो कौन लड़का पास करेगा? इसलिए आरक्षण जरूरी है। आरक्षण तब खत्म होना चाहिए जब पूरे देश में एक समान शिक्षा हो जाए, चाहे वो झोपड़ी में लड़का रहता हो, गांव में रहता हो या महल में रहता हो, सभी के एक समान शिक्षा एक समान हो जाएगा, तब आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक यह नहीं है तब तक दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण जरूरी है। चिराग पासवान को लेकर भी ये सब हो रहा है, NDA में खटपट शायद है, और इधर साहनी जी भी महागठबंधन से उनका खटपट सुनने में आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अब उन लोगों का अपना व्यक्तिगत विचार है, गठबंधन है, कौन आदमी गठबंधन में किस गठबंधन में रहेगा, कहाँ उसको सहूलियत होगा, कहाँ उसको मान सम्मान मिल रहा है, ये तो लोग अपने हिसाब से सोचने का काम करेंगे।